सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 33 पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और ये कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक है, वर्कशीट है। और हमारी हिंदी विषय में उप विषय होगा रचनात्मक लेखन। मतलब रचना करनी है हमें अपने विचारों के माध्यम से। हमने पिछली बार भी हमने जो हमारे पत्र हैं वो भी रचनात्मक लेखन में आते हैं, उस पर भी हमने बात करी थी किस तरह से हमारे मौलिक विचार हैं। और निबंध भी हमारे मौलिक एक तरह से विचार प्रेजेंट होते हैं, निबंधों में भी वो भी रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आते हैं। सो आप ये विद्यार्थी का नाम आप लिख लोगे, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापिका का नाम, 18/9/2020 की ये हमारी आज की कार्यपत्रक है। और सवाल देख लेते हैं क्या है, क्या हमें रचनात्मक लेखन करना है। इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हो वो कौन सा दिवस है? इधर उधर नहीं देखना, किसी से नहीं पूछना, सिर्फ खोजना है अपने दिमाग में कि क्या हमने स्कूल में कभी सुना या हमने अभी टीवी पे या रेडियो पे सुन रहे हैं या कभी भी सुना हो तो वो याद आ जाए। और वो हमें याद आएगा भी जरूर, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और वो सब चीजों को याद रख सकता है। कभी भी सुनी हो हमने वो रिकॉल कर सकता है, मतलब उसे दोबारा से याद आ सकता है अगर हम उसको मौका देंगे तो। चलो ये हमारा साथ साथ थोड़ा सा ये बातचीत भी आगे कि किस तरह से हम अपने आप को थोड़ा समझाएं, मेंटेन करें। चलो महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है सप्ताह की शुरुआत। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है। आप इसे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत, आकर्षक तरीके से लिखें। अब इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। दिवस पहचान लिया, अब हम इस पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। हमारा जो अनुच्छेद है वो हम किस पर लिखेंगे, कौन सा दिवस था ये देखते हैं। दिवस है हिंदी दिवस। हिंदी हमारी भाषा, और भाषा जिसके बिना एक तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। और हमारे विचार, हमारी बातचीत सब भाषा के जरिए होती है। और अगर भाषा ना हो तो हमारे विचार और हमारी बातचीत भी बिल्कुल नहीं होगी। भाषा को हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम बात करते हैं केवल हिंदी दिवस पे। हिंदी दिवस मैंने ऐसा बनाया है और मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से आप लोगों की जो ड्रॉ करना होगा, एक तरह से सुंदर जो लेखन होगा या ड्रॉ करना होगा वो मुझसे बहुत अच्छा होगा। तो आप अपने हिसाब से करोगे। चलिए, ये तो हम बात कर ही चुके हैं हमारे विषय उपविषय की। अब हम आ जाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सोचा कि क्या मैं सिर्फ इस पर विचार रख के और आपको बस समझा दूं, लेकिन फिर मैंने काफी सोचने के बाद पाया कि ये जो हमारा हिंदी दिवस है ये एक तरह से इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिन पर एक तरह से रिटर्न में काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई जगह हम लोग ना इसके तथ्यों से भटक जाते हैं। इसलिए मैंने लेखन का सहारा लिया। और ये नहीं है कि मैंने लिख दिया तो आप सेम वैसा ही उतारोगे, आप तथ्य वही रखोगे, लेकिन अपनी बात करने का जो लहजा है, जो शब्द हैं, उनमें आप जरूर बदलाव कर सकते हो। तथ्य समझ लो, बाकी आप बदलाव कर सकते हो। चलिए, इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिवस के साथ हुई है और वह दिवस है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया, जो भारतीय संविधान के भाग 17, जो हमारा चैप्टर 17 है, 17 है, उसका अनुच्छेद 343 का भी पहला। इसके अनुसार ये है हमारे संविधान में लिखा हुआ, संघ की राजभाषा, इसमें बदलाव नहीं करोगे। ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रखे हैं इनमें आप कोई बदलाव नहीं करोगे। 343, 17 ये तथ्य हैं और इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये हमारे भारत का संविधान का भाग 17 का अनुच्छेद 343 का पहला कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी निर्णय को प्रतिपादित करने के लिए, स्थापित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1953 से शुरू हो गया मनाना। आगे, प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य के पीछे लंबा संघर्ष होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस दिन की प्राप्ति के पीछे भी हिंदी के पुरोधा, हिंदी के जो पंडित कह सकते हैं, जानकार कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, व्यवहार, ये वो है आधा वो व्यवहार राजेंद्र सिंह ने, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से बहुत सारे नाम तो आपने सुने हुए होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों का साथ और अथक प्रयासों का योगदान रहा है। और इनके जो अथक प्रयास इन्होंने किए हैं, ये सब इन्हीं का योगदान है। इन्हीं प्रयासों और मेहनत से ही 14 सितंबर 1949 को, जब व्यवहार, आधा वो है ये व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, तब ये खुशखबरी उन्हें मिली। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम, हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन और पुरस्कार समारोह, राजभाषा सप्ताह आदि आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों स्तरों पर किया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, कार्यालय स्तर पर भी विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पुरस्कार होते हैं, है ना। इन्हीं पुरस्कारों की श्रेणी में राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी एक विभाग को, किसी समिति को दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है। हम सभी विद्यार्थी भी इस दिन उत्साहित रहते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये एक अनुच्छेद ही लिखना था, इसलिए मैंने अपने शब्दों को सीमित रखा है और बहुत सारे और विषय पर भी जो इसके अंतर्गत बातें हैं उस पर और गहराई से भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एक सिर्फ अनुच्छेद है तो मैंने सीमित शब्दों में आपके सामने राजभाषा जो हमारी है वो उपस्थित किया है। तो आप सभी ये समझ गए होंगे, हिंदी जो है वो राजभाषा है। जो हमारी हिंदी है, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो राजभाषा मानी गई है संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में। तो हम कई बार फ्लो में कह देते हैं कि राष्ट्रभाषा है, तो हमारी हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी है, अभी केवल राजकाज की भाषा है, राजभाषा है। डिफरेंस ये है, राजभाषा का मतलब होता है राज की भाषा, शासन करने की भाषा, ठीक है। और जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है वो होती है पूरे देश की एक भाषा, लेकिन अभी हिंदी पूरे देश की भाषा नहीं है, अभी केवल राजभाषा है, ठीक है। और ये राजभाषा का मुद्दा संविधान के लिए उठा भी इसीलिए था क्योंकि इससे पहले हमारा देश क्योंकि गुलाम था और उस समय तो हमारी जो आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, राजकाज की भाषा हुआ करती थी, वो इंग्लिश होती थी। तो उसके बाद जैसे हमारा देश आजाद हुआ, संविधान की जरूरत पड़ी, तो आधिकारिक तौर पर भी एक भाषा की जरूरत थी कि कौन सी भाषा होगी, तो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो ये राजभाषा हमारी, तो सीमित शब्द हैं क्योंकि सिर्फ ये एक अनुच्छेद है। अगर हमें निबंध लिखना हो
और तो हम उसको डिवाइड कर करके उसके काफी सारे टॉपिक्स को हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये केवल एक अनुच्छेद है और सीमित शब्दों में अपनी बातों को यहाँ पर हमें रखना है। और ये मैं आपसे कहूंगी कि ये जो जिस तरह से ये जो तथ्य हैं हमारे, इनको ना बदलते हुए ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। बाकी आप जो है शब्दों का हेर फेर कर सकते हो। हेर फेर करने का मतलब ये नहीं है कि हम वाक्यों को गलत लिखेंगे, हम अपनी भाषा को बदल सकते हैं। मतलब वाक्यों का निर्माण जो है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं और अपनी बातों को, विचारों को रख सकते हैं। यही हमारी एक तरह से रचनात्मक लेखन है, मौलिक लेखन है। ये हमारी आज की हिंदी दिवस पर एक अनुच्छेद है और जिसे मैं समझती हूं कि अभी आप लोग इसे बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।